बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड विद अदनान। और आज मैं आपको टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊंगा जो कि मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। और ये चटनी बनाकर आप 6-7 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं इजीली। जब दिल करे पराठों के साथ, नाश्ते में, खाने में, जब भी दिल करे इसे खा सकते हैं। बनानी भी बहुत ही आसान है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की चटनी टमाटर की बना सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 किलो टमाटर लिए और ये टमाटर कोशिश करें अच्छे वाले मोटे मोटे जो हों वो लें, जिनमें नरम ना हो, सख्त हों। और लाल लाल टमाटर लेने ताकि चटनी जो है इसकी रंगत बहुत ही ज़बरदस्त सी बने। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि आप कौन से शहर से हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करें। और अब हमने पैन लिया, पैन में 2 से 3 लीटर पानी डाल लिया और ये टमाटर इसमें डाल देंगे। और हाई फ्लेम पर, हाई हीट पर हमने इसे 10 से 15 मिनट पकाना है कवर करके। ले जी 15 मिनट हो गए और ढकना उतारें। ये देखें टमाटर जो है उनका छिलका उतर रहा है, तो टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब इनको एक जाली की मदद से निकाल लेंगे बाहर, छन्नी की मदद से। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद आपने इनका छिलका इस तरह से उतार लेना है सभी का। और छिलका जो है उतारने के बाद इनकी वो जो रूट होती है ना, जहाँ से ये पौधे से जुड़ा होता है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे मैश करना है। वो सब कुछ इसमें ईज़िली मैश हो जाएगा। और छिलके हमने उतार लिए हैं, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। आपने मिक्सी में नहीं डालना, मैश करना है। मैश करेंगे तो इसकी लुक जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ये देखें ये मैश हो जाएंगे इस तरह सारे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी देर लगेगी इनको मैश करने में। और अब हमने उसी पैन में पानी जो है वो वेस्ट कर दिया है। ये टमाटर जो मैश किए हैं वो डाल दिए हैं। इनको हमने पकाना है और दरमियानी से आंच पे इसको पकाएंगे। और यहाँ पर जो है इसमें पल्प ज़्यादा है, आपने चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत होनी है और इसको पकाते वक्त जो है चम्मच साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। और इसका पानी हमने बिल्कुल ड्राई करना है, इतना कि जब आपको मैं आगे बताता हूँ चल के कि क्या होना है। और ये चटनी बहुत ही लाजवाब बनती है। आप जब भी कुछ ऐसा खाने को जो खाने को दिल ना कर रहा हो तो उसके साथ ये चटनी का इस्तेमाल करें, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और ये देखें इसको हमने 10 से 15 मिनट के दरमियान पकाया है। अब ये देखें इस तरह से करने तो इसमें पानी जो है ना वो नीचे पेंदे में थोड़ा जमा हो रहा है, ये देखें। अब पानी कम है तो इस स्टेज पे इसको हम साइड में रख लेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे एक दूसरा पैन। और इस चटनी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है तो यहाँ पर हमने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना है। और इस ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे। और जैसे ही ये चटकने लगेगी इसमें हम 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको हमने 2 से 3 मिनट ऐसे ही हाई हीट पर पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हमने क्या करना है, जैसे ये लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें रेड चिली आपने वो डालनी है, कश्मीरी वाली, दूसरी नहीं। ये 2 टेबलस्पून मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये तीखी नहीं होती। इससे जो चटनी की कलर है, रंगत है, वो बहुत ही लाजवाब बन जाएगी। तो ये मिर्चें आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास दूसरी मिर्चें हो तो वो हस्बे जायका उनकी मिकदार कम कर लें कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा तीखी हो जाए। और जब मिर्चें डालें तब आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है ताकि मिर्चें जले ना। और अब हमने इसमें सारा पल्प जो था वो जो हमने पकाया था वो डाल दिया है। इसको जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ये ऑयल जो है इसके अंदर गुम हो जाएगा। और जो दूसरा पैन है उसको अच्छे से साफ़ कर लें ताकि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो। जैसे ये ऑयल देखें इसमें गुम हो गया। अब हमने इसको पकाना है, 8 से 10 मिनट और लगेंगे इसको पकाने में। यहाँ पर आग का फ्लेम आप अपने अंदाजे से सेट करते रहें, कम ज़्यादा। और मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है और मैं क्योंकि चम्मच बिल्कुल साथ साथ चला रहा था, आपने यहाँ पर चम्मच नहीं रोकना। और इसको ऐसे ही चलाते चलाते पका लिया है हमने तकरीबन। और अब इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून डाला है मैंने। और इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और इसके साथ साथ ही हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल करना है, विनीगर, सिरका, वाइट विनीगर। क्योंकि हम जैसे आपने देखा होगा कि जो सब ये अचार वगैरह होते हैं उनमें भी सिरका डलता है, उसको ज़्यादा देर स्टोर करने के लिए। सिरके से क्या है, एक तो आप स्टोर कर सकेंगे ज़्यादा टाइम और साथ ही
इसका जो जायका है ना उसमें वो 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर हमने हाफ कप से थोड़ा सा कम सिरका लिया है विनीगर, वो डाल देंगे इसमें। और अब हमने इसको दोबारा से पकाना है और इतना पकाएंगे कि इसमें जो ऑयल है ना वो आपको अलग से होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाए, ऑयल जो है वो अलग सरफेस पे आना शुरू हो जाए। तो 4-5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये तकरीबन 35 से 40 मिनट का है। 35 से 40 मिनट लगते हैं इस चटनी को तैयार होने में, लेकिन आप महीनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें अब एक निशानी ये है कि ये नीचे लगना शुरू हो गया, ये देखें। तो इस स्टेज पे आपने इसको उतार लेना है। आपका जो चटनी है वो रेडी हो गई है और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और अपने शहर का नाम कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।